सभी का एक बार मैं फिर अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। इस समय आप सबको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए जा रहे हैं और जो कि जितने भी प्रश्न हैं वो सब प्रश्न किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में या बोर्ड पेपर में पूछे गए हैं। इसलिए आप सब इन सभी प्रश्नों को अच्छे से अपने नोट कॉपी पर नोट कर लीजिए और इसे याद कर लीजिए। निश्चित रूप से आप सबको ये प्रतियोगी परीक्षाओं में और बोर्ड के पेपर में देखने के लिए मिलेंगे। और अगर ये देखा जाए तो बोर्ड पेपर के अलावा कक्षा 9 के लिए भी काफी इम्पोर्टेंट है, कक्षा 10 के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, 11 के लिए भी इम्पोर्टेंट है, 12 के लिए तो है ही, और बीए के लिए भी इम्पोर्टेंट है। और हिंदी विषय से संबंधित जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये प्रश्न बहुत ही उपयोगी हैं। आप सबको निश्चित रूप से ये प्रश्न किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए, किसी भी बोर्ड पेपर के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। और आप सबसे निवेदन है कि आप सब लोग हमारे वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखें और जो भी प्रश्न आपके समझ में ना आए हमें कमेंट करिए, आपके कमेंट का उत्तर हम जरूर देंगे। और अब आप सबका हम समय व्यर्थ न करके सीधा अपने प्रश्न की तरफ चलते हैं। और आज का पहला प्रश्न है कि कपड़ा का एक शब्द है कपड़ा, इसका तत्सम रूप क्या होगा ये पूछा जा रहा है। कई बार ये कक्षा 10 के बोर्ड पेपर में भी पूछा जा चुका है और प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा जा रहा है। इसलिए इस प्रश्न को आज हम अपने वीडियो में लाए हैं आप सबके लिए। तो कपड़ा शब्द का तत्सम शब्द क्या होगा या कपड़ा का तत्सम रूप क्या होगा, तो आप सबको बता दें कपड़ा का तत्सम रूप होता है करपट। अब आपको ये ध्यान देने वाली बात है कि तत्सम रूप, तत्सम शब्द किसे कहते हैं इसको भी आप लोग समझ लें। ये होते हैं संस्कृत के वे शब्द जो बिना परिवर्तन के हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं, वे शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो इसको थोड़ा सा हम लिख दे रहे हैं कि संस्कृत के वे शब्द जो बिना परिवर्तन के हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं या प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। और इसी के साथ आप लोग तद्भव शब्द किसे कहते हैं उसको भी जान लीजिए। संस्कृत के वे शब्द जो परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं उसे तद्भव शब्द कहते हैं। यहाँ पर कपड़ा शब्द अगर हम देखें तो तद्भव है और करपट शब्द इस कपड़ा का हो जाएगा तत्सम। अब अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। दूसरा प्रश्न है कि अंशुमाली का पर्यायवाची क्या होगा। अंशुमाली का पर्यायवाची क्या होगा? अंशुमाली का पर्यायवाची होता है सूर्य। अंशुमाली किस शब्द का पर्यायवाची है, इस तरह से पूछा जा सकता है। तो उत्तर में हम लिख देंगे सूर्य। सूर्य का कुछ और पर्यायवाची आप सबको हम बता दे रहे हैं। दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, रवि, ये सभी शब्द सूर्य के पर्यायवाची हैं। आप लोग इन शब्दों को भी याद कर लें। कक्षा 10 बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। अब हम तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। और तीसरा प्रश्न है आज का कि आदिकाल
आदिकाल नाम दिया, यानी कि नाम आदिकाल नाम किसने दिया, आदिकाल का नाम किसने दिया, या इसको हम कह सकते हैं कि आदिकाल को आदिकाल किसने कहा। यह भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आदिकाल को आदिकाल किसने कहा, इसका उत्तर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी आदिकाल को आदिकाल किसने कहा या आदिकाल का नाम किसने दिया, तो आप लोग लिखिए उत्तर में हजारी प्रसाद द्विवेदी। और आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा, आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा, अगर ये प्रश्न आता है तो आदिकाल को वीर गाथा काल कहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा, यह भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। आदिकाल को अगर वीर गाथा काल की बात आए कि आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा, तो वीर गाथा काल किसने कहा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल या रामचंद्र शुक्ल। और आदिकाल को संधि एवं चारण काल किसने कहा, संधि एवं चारण काल किसने कहा, या संधि एवं चारण काल का किसने नाम दिया, तो राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा ने आज संधि एवं चारण काल, यहां काल लिख देते हैं, काल, संधि एवं चारण काल का नाम किसने दिया, तो लिखेंगे राम कुमार वर्मा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो वीर गाथा काल का, आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा, रामचंद्र शुक्ल ने। और संधि एवं चारण काल का किसने नाम दिया, राम कुमार वर्मा ने। और इससे संबंधित क्वेश्चन है, उसको भी आपको हम किसी दिन पूरा डिटेल में आदिकाल के बारे में बताएंगे। अभी आप लोग इतना ही याद करिए जो इम्पोर्टेंट है। आदिकाल का नाम किसने दिया, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। संधि एवं चारण काल का किसने नाम दिया, राम कुमार वर्मा ने। अब आज का चौथा प्रश्न है कि आधुनिक काल को गद्य काल किसने कहा। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कक्षा 10 और 12 दोनों के लिए। आधुनिक काल को गद्य काल किसने कहा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आधुनिक काल को गद्य काल किसने कहा, तो इसका उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को गद्य काल कहा, रामचंद्र शुक्ल। आदिकाल को गद्य काल किसने कहा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल की एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, उसका नाम है चिंतामणि, जो कि एक निबंध है। और इन्हीं की एक रचना और है त्रिवेणी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। और इन्हीं की एक रचना है रस मीमांसा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। और इन्हीं की एक रचना है विचार विथि, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इन सबको याद कर लीजिए, ये रचनाएं भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आज का पांचवा प्रश्न है कि पूर्व मध्यकाल का दूसरा नाम क्या है। पूर्व मध्यकाल का दूसरा नाम क्या है, तो पूर्व मध्यकाल का दूसरा नाम है भक्ति काल। पूर्व मध्यकाल का दूसरा नाम है भक्ति काल। और भक्ति काल को कितने भागों में बांटा गया है, अगर ये पूछा जाए तो भक्ति काल को 2 भागों में बांटा गया है।
कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। उसका क्या नाम है? तो निर्गुण भक्ति शाखा, निर्गुण भक्ति शाखा एक हो गई, और नंबर 1 निर्गुण भक्ति शाखा। और अगर हम दूसरे की बात करें तो नंबर है नंबर 2 सगुण भक्ति शाखा, सगुण भक्ति शाखा। इन प्रश्नों को हम इसके पहले भी वीडियो में बताए हैं, आप लोग इसको अच्छे से हमारे पिछले वीडियो में देख लीजिएगा। फिलहाल यहाँ पर भक्ति काल को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? निर्गुण भक्ति शाखा और सगुण भक्ति शाखा। अब तीसरा, 5 प्रश्न हो गया। आज के 5 प्रश्न पूरे हो गए आपके। और आज का छठा प्रश्न है, उत्तर मध्यकाल का दूसरा नाम क्या है? उत्तर मध्यकाल का दूसरा नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5वां क्वेश्चन भी और 6वां क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों देखिए आप लोग। 5वां तो आपको बता रही है, अब 6ठा देखिए आप लोग। 6ठा प्रश्न, 6वें प्रश्न का उत्तर होगा उत्तर मध्यकाल का दूसरा नाम क्या है? तो उत्तर मध्यकाल का दूसरा नाम है रीतिकाल, रीतिकाल। और अगर रीतिकाल का नाम किसने दिया, यह प्रश्न आता है कि रीतिकाल का नाम किसने दिया, तो आप बताइएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रीतिकाल का नाम किसने दिया, तो आप उत्तर में लिखिएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है, ध्यान से आप लोग इसे पढ़िएगा। रीतिकाल का नाम किसने दिया, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अब यहाँ पर एक प्रश्न और आपको बता दें रीतिकाल से संबंधित। रीतिकाल को कितने भागों में बांटा गया है? अगर यह प्रश्न आता है तो रीतिकाल को 3 भागों में बांटा गया है। रीतिकाल को 3 भागों में बांटा गया है। अगर पूछा जाए कि क्या उसका नाम क्या है, तो नंबर है 1 रीति सिद्धि काल, और दूसरा है रीति मुक्त काल, रीति मुक्त काल, और तीसरा है रीति बद्ध काल। आप लोग तीनों याद कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। अब आपको 6 प्रश्नों का उत्तर बता दिया गया। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। राम शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन। ये प्रश्न भी किस टाइप के प्रश्न बोर्ड पेपर में निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। बोर्ड पेपर के अलावा प्रतियोगी परीक्षाओं में भी शब्द रूप और धातु रूप के क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग शब्द रूप और धातु रूप याद कर लीजिए, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो आज का जो 7वां प्रश्न है, राम शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन। चतुर्थी विभक्ति एक वचन आपको लिखना है। तो राम शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन हो जाता है रामाय। राम शब्द का चतुर्थी विभक्ति होता है, राम शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन में होता है रामात। आप लोग ध्यान दें, राम शब्द का रूप याद कर लीजिए। एक वचन, दो वचन, बहुवचन। प्रथमा विभक्ति में क्या होता है? एक वचन, दो वचन, बहुवचन में। द्वितीय में क्या होता है? एक वचन, दो वचन, बहुवचन में। इसी तरह से आप लोग संबोधन तक याद कर लीजिए। आपको हम एक बार पढ़ दे रहे हैं, आप लोग इसे अपने किताब से देख करके अच्छे से याद कर लीजिए। अगर आप सबको कोई दिक्कत हो तो आप लोग हमें कमेंट करिए, हम आपको लिख करके अगले वीडियो में आपको पूरा राम शब्द का पूरा रूप लिख करके समझा देंगे। अगर आप लोग याद कर सकते हैं किताब से तो याद कर लीजिए। इसका रूप चलता है, हम आपको पूरा रूप पढ़ दे रहे हैं, आप लोग समझ लें। रामः रामौ रामाः। रामा एक वचन में रहता है, रामो दो वचन में रहता है, रामा बहुवचन में रहता है, प्रथमा विभक्ति क्या है। इसी तरह से हम पूरा पढ़ दे रहे हैं। रामः रामौ रामाः, रामम रामौ रामान, रामेण रामाभ्याम रामई, रामाय रामाभ्याम रामेभ्यः, रामात् रामाभ्याम रामेभ्यः, रामस्य रामयो रामाणाम, रामे रामयो रमेश, हे राम हे रामो हे रामा।
तो इस तरह से आपको प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति और संबोधन, इनके एक वचन, दो वचन, बहुवचन आपको बता दिए हैं। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट करिए। हाँ, पूरा इससे संबंधित हम पूरा आपको शब्द रूप ही लिखा के बता देंगे। अब लेकिन आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन, जैसे राम का रूप हो गया, हरि का हो गया, गुरु का हो गया, जगत का हो गया, इस तरह से इंपॉर्टेंट कुछ शब्द रूप, धातु रूप हैं, आप इन सबको याद कर लें। अब आते हैं 8वें प्रश्न की तरफ, और आज का 8वां प्रश्न है, हिंदी में कितने वचन होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी में कितने वचन होते हैं? तो ध्यान देने वाली बात है, हिंदी में 2 वचन होते हैं। हिंदी में 2 वचन होते हैं, और कौन कौन से हैं? नंबर 1 है एक वचन, और नंबर है 2 द्विवचन। आप लोग 3 वचन मत करिएगा। ये 3 वचन की अगर बात करें तो ये संस्कृत में होते हैं। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, 2 वचन और बहुवचन। लेकिन हिंदी में सिर्फ 2 ही वचन होते हैं, एक वचन और 2 वचन। तो आप लोग इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। हिंदी में सिर्फ 2 ही वचन होते हैं, एक वचन और द्विवचन। अब आज का 9वां प्रश्न है। 9वां प्रश्न है कि सुमित्रा नंदन पंत का जन्म किस सन में हुआ था? आप सबको सुमित्रा नंदन पंत जी के जन्म के बारे में बताना है कि इनका जन्म किस सन में हुआ था। तो ध्यान देने वाली बात है, सुमित्रा नंदन पंत की अगर हम जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था सन 1900 में हुआ था, पूरा 1900। ध्यान दीजिएगा, सुमित्रा नंदन पंत का जन्म सन 1900 में हुआ था। और अगर इनकी मृत्यु की बात करें तो 1977 में इनकी मृत्यु हुई थी। आप इसको याद कर लीजिएगा, जन्म कब हुआ था? सन 1900 में। मृत्यु कब हुई थी? 1977 में। तो इस तरह से सुमित्रा नंदन पंत के जन्म और मृत्यु का सन हम आपको बता दिए। और आज का 10वां प्रश्न है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10 है। इसमें बताया गया है कि किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? ये कई बार बोर्ड परीक्षा के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। तो आप लोग इस प्रश्न को बहुत ही ध्यान से पढ़ें और समझें और अपने कॉपी में नोट कर लें। किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? तो उत्तर में आप लोग लिखेंगे भक्ति काल। भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। और भक्ति काल का दूसरा नाम, इसके पहले भी आपको बताए हैं, भक्ति काल का दूसरा नाम क्या है? पूर्व मध्य काल। पूर्व, इसका दूसरा नाम अगर पूछे तो पूर्व मध्य काल। पूर्व मध्य काल को ही क्या बोलते हैं? भक्ति काल। और भक्ति काल के कुछ अगर कवि की हम बात करें तो इसमें भक्ति काल के कवि में आ जाते हैं तुलसीदास। तुलसीदास ये भक्ति काल के कवि हैं, और ये तुलसीदास राम भक्ति शाखा के अंतर्गत आते हैं। और सूरदास भी भक्ति काल के अंतर्गत आते हैं, लेकिन ये कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत आते हैं। तुलसीदास राम भक्ति शाखा के अंतर्गत आते हैं। और जयसी, अगर हम जयसी की बात करें तो ये भी भक्ति काल के अंतर्गत आते हैं, लेकिन ये प्रेम मार्गी शाखा के अंतर्गत आते हैं। प्रेम मार्गी शाखा के अंतर्गत आते हैं। और मीराबाई भी भक्ति काल के कवि हैं, और मीराबाई कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत आती हैं। और इनके अलावा सूरदास भी भक्ति काल के अंतर्गत आते हैं, और सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह से आज आप सबको 10 प्रश्न बताया गया, और उम्मीद करते हैं कि आप सबके समझ में आया होगा। अगर आपके समझने में कोई दिक्कत हुई हो तो आप लोग हमें कमेंट करिए, आपके कमेंट का उत्तर हम जरूर देंगे। और जो भी प्रश्न इस समय बताए जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बताए जा रहे हैं, आप सब इन सभी प्रश्नों को याद कर लें और अपने कॉपी पे नोट कर लें। ये बोर्ड पेपर के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टि से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप सबसे निवेदन है कि आप लोग हमारे वीडियो को पूरा देखें
और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास शेयर करें। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती हो तो आप लोग हमें कमेंट करिए। जिस प्रश्न में कोई दिक्कत होगी हम आपको जरूर अगले वीडियो में उसका उत्तर देने की कोशिश करेंगे। और हमारा वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।